श्री राग महला चौथा। नाम मिलै मन तृप्तिय, बिन नाम तृग जीवास। धन धन श्री गुरु रामदास जी महाराज कृपा कर रहे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर 40वें अंग की कथा आज आरंभ हो रही है। साध संगत जी, हिंदी में संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की लड़ीवार कथा पिछले कुछ समय से आरंभ है। पिछले समय में तकरीबन 39वें अंग की कथा हो चुकी है। आज 40वां अंग आरंभ हो रहा है, जिस पे गुरु रामदास जी महाराज सोडी सच्चे पातशाह, सोडी सुल्तान धन धन गुरु रामदास जी महाराज अपने मुखारबिंद से ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं। इस शब्द के अंदर गुरु महाराज कृपा करके दो चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं, नाम का और नामी का। एक तो नाम जिसका नाम जपना है, एक तो नाम जो नाम जपना है, और नामी जिसका नाम जपना है। नाम तक पहुंचाने वाला, नाम तक लेके जाने वाला, नाम की महिमा से भरपूर ये शब्द आओ समझने की कोशिश करते हैं। नाम मिलै मन तृप्तिय, बिन नाम तृग जीवास। जितना मर्जी धन पदार्थ इकट्ठा करते रहें साध संगत जी, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, लेकिन समा आता है वो सब यहीं का यहीं धरा का धरा राया रह जाता है। महाराज कह रहे हैं नाम मिले मन तृप्ति। जितना मर्जी धन पदार्थ आ जाए, लेकिन जो मन की तृष्णा है वो कभी भी नहीं बुझती है। मन की तृष्णा कभी भी नहीं बुझती। मन की तृष्णा कब बुझती है? जब नाम मन में आके बसता है। अभी आज सुबह किसी संगत का फ़ोन आया तो थोड़ा परेशान थे, थोड़ा सा कह रहे थे भाई दिल्ली के अंदर आजकल डीज़ल की गाड़ियां बंद कर दी। अब डीज़ल की गाड़ियां बंद हो गई तो उनके पास तकरीबन 1 करोड़ रुपए की गाड़ी थी। तो कहते दिल्ली में 10 साल पुरानी गाड़ियां चलने नहीं दे रहे, तो हमें मजबूरी में गाड़ी उठा के ले गए और 1 करोड़ की गाड़ी की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए उनको मिली, जो कि कूड़े कबाड़ वाले ने दी। चलाना ही बंद कर दिया। परेशान हो रहे थे। तो मन की जो तृष्णा है साध संगत जी, नाम के बिना भले जितना मर्जी बड़ा पदार्थ ले लिया जाए, लेकिन मन की तृष्णा जो है वो ख़त्म नहीं होती है। मन जो तृप्त होता है वो नाम के साथ होता है, और नाम के बिना जो जीवन है वो एक समझ लीजिए एक तरीके का जैसे कहते हैं ना कि किसी के जीवन के अंदर बस मतलब कलेश ही कलेश, कलह ही कलह है। नाम के बिना जो जीवन है ना वो त्रिग है। वो बिल्कुल फिटकार जैसा है, जैसे कि किसी के जीवन में कलंक ही कलंक लगा हो, कालापन ही कालापन हो। नाम के बिना जो जीवन जी रहे हैं वो कालेपन में ही अपना सारा दिन रात निकाल रहे हैं। कोई गुरमुख सज्जन जे मिलै, मैं दसे प्रभ गुणतास। कहते हैं मेरे को कोई ऐसा सज्जन मिल जाए, ऐसा गुरमुख प्यारा मिल जाए, जो मुझे ये बता दे कि नाम कैसे जपना है, जो मुझे प्रभु परमेश्वर के गुणों का खजाना समझा दे कि भैया किसी को गाली गलोच नहीं करनी, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी के साथ लालच फरेब नहीं करना, धोखा नहीं करना, किसी को क्रोध में आके कोई गलत शब्द नहीं बोलने। ये प्रभु परमेश्वर के गुण हैं। महाराज कहते हैं कोई ऐसा आके मिल जाए जो मुझे प्रभु के गुण समझा दे। हाओ तिस विट्ट हो चाओ खन्नीए, मैं नाम करे परगास। महाराज कहते हैं मैं उसको अपने आप को क्या कहते हैं विट्टों, मतलब मैं उसको कुर्बान जाता हूँ। हाओ तिस विट्ट हो चाओ खन्नीए, मैं बहुत बड़े तरीके से, मतलब मेरा एक एक क्षण जो है, मेरी जो शरीर का एक एक कण जो है मैं अपना कुर्बान करता हूँ। अगर मुझे कोई नाम का खजाना बता दे, अगर मुझे कोई नाम से जोड़ दे, अगर मुझे कोई नाम समझा दे। और साथ संगत जी हमारा क्या है,
हमारा क्या है, अरे मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे पैसा दे दे, अजय कोई मुझे ऐसा मिल जाए जो मुझे 2-4 सूट हर एक महीने मिल जाए, मुझे कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ मैं हर एक समय जाके सिनेमा में फ़िल्म देखूं, मुझे कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ मैं जाके दारू की बोतल का गिलास ही लगा लूं। हमारा ख्याल जो है नाम के अलावा हर एक चीज़ में जाएगा। आप हैरान होंगे, दिल्ली में एक संगत से मिलने का मौका मिला, तो वो नाम के बहाने भी पाप ही कमा रहे हैं। सुबह सुबह गाड़ी में बैठेंगे, खूब तेज़ गाने वाने लगा के जाएंगे गुरुद्वारा बंगला साहिब गुरुद्वारे जाके मत्था टेक के जो उन्होंने सेवा करनी है थोड़ी बहुत सेवा करके घूम फिर के वापस आके आते समय फिर वही गाना बजाना, जूस वूस पीना, और सुबह सुबह वो कलयुग का पहरा। इतना हैरानी हुई मेरे को सुन के, यार तुम भगवान के नाम पे भी पाप कमा रहे हो, जा तो बंगला साहिब रहे हो गुरुद्वारे, लेकिन रास्ते में आते जाते पूरा कलयुग का पहरा तुमने अपना बना के रखा है। मेरे प्रीतमा हाउ जीवा नाम त्याय। महाराज कहते हैं कि हे मेरे प्रीतम, हे मेरे मित्र, हे मेरे संगत रूपी हम सब के लिए हमको मित्र बना के कह रहे हैं, हाउ जीवा नाम त्याय। महाराज कहते हैं कि मेरा तो जीवन जो है भाई सिर्फ और सिर्फ नाम को ध्यान में रख के जिया जा रहा है। भले ही दुनिया में जो मर्जी हो रहा हो, पर मेरे ध्यान में, मेरे चिंतन में, मेरे जहन में सिर्फ वाहिगुरु 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 चल रहा है। अगर एक जगह से दूसरी जगह यात्रा भी करनी है तो भी वाहिगुरु 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 चल रहा है। बिन नावै जीवन ना थियै, मेरे सतगुर नाम दृढ़ाए। महाराज कहते बिना नाम के तो जीवन है ही नहीं। लग तो रहा होगा कि भाई जीवन कोई जी रहा है, कोई जिंदा है, लेकिन बिना नाम के जीवन है ही नहीं। मेरे सतगुरु गुरु अमरदास जी महाराज के लिए कह रहे हैं, नाम दृढ़ाए। उन्होंने मेरे मन के अंदर नाम को दृढ़ करवाया। मेरे ध्यान में, मेरे जीवन में, मेरी आत्मा में नाम डालने वाले पूरे सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज रहाओ विश्राम देते हैं। नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुर पास। सासंग जी, दुनिया का जितने भी पदार्थ है ना, किसी ना किसी का, कोई ना कोई पदार्थ का जो है वो मोल ज़रूर है। भले कोई डायमंड है, भले कोई सोना है, भले कोई हीरे जेवरात, कोई कोहिनूर है, कोहिनूर का भी एक मूल्य है, उसका भी एक प्राइस टैग है। यहाँ महाराज कह रहे हैं कि नाम अमोलक रतन है। कहते नाम ऐसा रतन है जो अमोलक है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसका कोई कीमत नहीं है, जिसकी कोई प्राइस टैग नहीं है। इसके लिए कोई चेक काट के बैंक में जमा नहीं करवा सकता, इसको कोई ऑनलाइन नहीं खरीद सकता, इसको कोई भी किसी फिक्स डिपॉजिट के थ्रू या किसी शेयर मार्केट के थ्रू या किसी और फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू आप इसको नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि इसकी कोई कीमत ही नहीं है। फिर ये मिलता कहाँ है? पूरे सतगुर पास। ये मिलता है पूरे सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज, पूरे सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पास मिलता है। सतगुर सेवै लग्या, कड़ रतन देवै परगास। महाराज कहते हैं कि सतगुरु साहिब की सेवा में जो लग जाता है ना साध संगत जी, जो सेवा करते करते अपने आप को सेवा का रूप बना लेता है, जिसके लिए सेवा जीवन का राह है, जीवन की चाह है। ये नहीं कि बस कुछ समय के लिए सेवा की और फिर बस अपने काम में व्यस्त हो गए, नहीं। सतगुर सेवै लग्या, कड़ रतन देवै परगास। महाराज कहते हैं जो सतगुरु महाराज की सेवा में लगते हैं उनके लिए ये रतन, नाम रूपी रतन जो है, ये गुरु महाराज उनको ढूंढ के दे देते हैं, उनको निकाल के दे देते हैं। और ये रतन के साथ फिर सारा चानन ही चानन देवै परगास। परगास का मतलब चानन, ये चानन ही चानन कर देते हैं। धन वड पागी वड भागिया, जो आए मिले गुरु पास। महाराज कहते हैं बहुत बड़े भाग्य वाले हैं,
बहुत बड़े भाग्य वाले हैं। डबल बार कहा महाराज ने, धन वड भागी है, बहुत बड़े भाग्य वाले हैं, बड़े किस्मत वाले हैं जो आए मिले गुरु पास, जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पास आके श्रद्धा से आके दर्शन करते हैं, सेवा करते हैं। दिखावे के लिए नहीं, साथ संगत जी की दूर से आए, हाथ में 100 रुपये का नोट पकड़ा हुआ है, सारी संगत को पहले दिखाया जाएगा कि भैया मैं 100 रुपये का माथा टेक रहा हूँ। पूरा नोट खुला रख के, सामने लंबा रख के, फिर वो इतनी दूर से माथा टेक के भी देख लो भैया मैंने 100 रुपये का नोट माथा टेका है। ऐसे नहीं, दिखावा नहीं, ड्रामा नहीं, मन से गुरु महाराज के चरणों में जो आएगा, जिना सतगुर पुरख न, जो सतगुरु के चरणों में आएगा, बहुत बड़े 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 बहुत बड़े भाग्य हैं उसके, नहीं तो आएगा ही नहीं। जिना सतगुर पुरख न भेटियो, से भागहीन वस काल। महाराज कहते हैं जिन्होंने, दूसरी तरफ अभी ऊपर तो हो गया, जो आ रहे हैं गुरु महाराज के पास वो तो बहुत बड़े 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 बहुत बड़े भाग्य वाले हैं, पर जो गुरु महाराज के पास नहीं आ रहे, जिन्ना सतगुर पुरख ना भेटियो, जिन्होंने गुरु महाराज की सेवा नहीं की, भेटना होता है सेवा करनी साथ संगत जी, से भागहीन वस काल, वो साथ संगत जी काल के वश में अभागे हैं, भागहीन हैं, उनका भाग्य बिल्कुल भी चमकदार नहीं है, क्योंकि वो काल के वश में फंसे हुए हैं। जमदूत आएगा, पकड़ पकड़ के लेके, मार मार के लेके जाएगा। ओए फिर जोन पवाई है, विच विस्टा कर विकराल, बार बार आएंगे, बार बार जाएंगे, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी बंदर, कभी सूअर, कभी डंगर, कभी भैंस, कभी मछली, बार बार आएंगे, बार बार जाएंगे। गंदगी के अंदर अपने आप को गंदगी का कीड़ा बन के बार बार उनको आना जाना पड़ेगा। विच विस्टा कर विकराल, ठीक है ना जी, विस्टा के अंदर, गंदगी के अंदर उनको बार बार आना पड़ेगा। गंदगी के जैसे कीड़े होते हैं वैसे जीवन बार बार लेना पड़ेगा। उना पास दुआस ना भेटिया, जिन अंतर क्रोध चंडाल। महाराज कहते हैं उनके पास तो जाना भी नहीं है भाई, उनके पास तो बैठना भी नहीं है भाई, जिनके अंदर क्रोध का चंडाल भरा हुआ है, जिनके अंदर 24 घंटे गुस्सा ही भरा हुआ है। गुस्सा क्यों आता है साथ संगत जी? क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है, वो अहंकार गुस्सा बन के बाहर आता है, क्योंकि अहंकार को शरीर से बाहर आने के लिए कोई एलिमेंट चाहिए, और वो क्रोध के रूप में सबसे पहले बाहर आएगा। जिसके अंदर, आपने नोट किया होगा, जिसके अंदर अहंकार है ना, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता होगा, और जिसके अंदर थोड़ा भी ठंडापन है, जिसके अंदर थोड़ी भी निम्रता है, उसको अहंकार नहीं आए, उसको क्रोध नहीं आएगा। सतगुर पुरख अमृतसर, वड भागी नावह आए। अब यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि सतगुर पुरख अमृतसर। अभी इस समय तक गुरु रामदास महाराज जी ने अमृतसर का शहर जो है वो बसाना शुरू कर दिया है साथ संगत जी। वहाँ पे सरोवर भी बनना शुरू हुआ है, इसलिए महाराज यहाँ पे शब्द में भी बयान कर रहे हैं कि सतगुर पुरख अमृतसर। सतगुरु कहाँ मिलेगा? वो अमृतसर में मिलेगा। वड भागी नावै आए, जो बड़े भाग्य वाले हैं वो ही हैं जो स्नान करने के लिए आते हैं। इसका एक और मतलब है साथ संगत जी की सतगुर पुरख अमृतसर, अमृत से भरा हुआ सरोवर है। सतगुरु पुरख नाम से भरा हुआ सरोवर है, पूरा से पूरा लबालब ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ नाम और नाम से ही भरा हुआ है। लेकिन इस अमृतसर के अंदर कोई बहुत बड़े भाग्य वाले होगा जो स्नान करेगा, जो गुरु से नाम की दात मांगेगा और गुरु से बख्शे हुए नाम के अंदर चुबकियाँ लगाएगा, डुबकियाँ लगाएगा, दिन रात सुबह शाम वाहेगुरु 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 का जाप करेगा। उन जन्म जन्म की मैल उतरै, निर्मल नाम दृढ़ाए। महाराज कहते हैं जो नाम के अंदर चुबकियाँ लगाते हैं फिर उनकी जन्म जन्म की मैल उतर जाती है। देखो कंट्रास्ट साथ संगत जी। ऊपर गुरु महाराज कह रहे हैं कि ओए फिर जोन पवाई है, उनकी तो उनको बार बार जूनी में आना पड़ेगा जो नाम नहीं ले रहे।
और जो नाम ले रहे हैं महाराज कह रहे हैं उनके पिछले सारे जन्मों की मैल उतर जाएगी। निर्मल नाम दृढ़ाए, कैसे? क्योंकि नाम जप जप के नाम साफ है और नाम अंदर की सफाई करता है। निर्मल बिना किसी मैल के अगर नाम को जपा जाएगा तो जन्म जन्म की मैल हमारी उतर जाएगी। जन नानक उत्तम पद पाया, सतगुर की लिव लाए। महाराज कहते हैं जन नानक उत्तम पद पाया। भाई नानक गुरु रामदास महाराज जी चौथे गुरु, उन्होंने उत्तम पद पा लिया है, सबसे उत्तम पदवी पा ली है। क्यों? सतगुरु की लिव लाए, क्योंकि उन्होंने अपने मन के अंदर सतगुरु परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु की लिव लगाई हुई है। उनके मन में नाम की लिव लगी हुई है। उनके मन के अंदर नाम के अलावा और कुछ भी नहीं। लग तो रहा होगा कि वो खाना खाते हैं, लग तो रहा होगा कि वो सैर कर रहे हैं, लेकिन अंदर चलता ही जा रहा है वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ऐसा हो जाता है साध संगत जी, इतना दृढ़ हो जाता है कि जब शहीद सिंहों को शहीद किया जाता था तो उनके अंदर से भी नाम की आवाज़ आती थी। एक बारी संत सुंदर सिंह जी खालसा एक पुराने महापुरुष हुए, तो उनको उनके पेट के अंदर ना पानी भर गया, जैसे अफरेवा नहीं होता, तो पानी भर गया। डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर के पास जब लेके जाते हैं, बहुत ऊंची कोटि के महापुरुष हुए, बहुत सारे विद्यार्थियों को उन्होंने नाम के साथ जोड़ा, बड़ी तगड़े तगड़े मतलब महापुरुष बनाए संत सुंदर सिंह जी खालसा जी ने। पुराने महापुरुष 1920-25 की बात है ये साध संगत जी। तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं, लेटे होते हैं, तो पहले तो छोटी नर्स वर्स आती हैं, उनको चेक वेक कर लेते हैं। गोरों का टाइम होता है उस टाइम, तो बड़ा डॉक्टर आता है, इंडिया का ही होता है, हिंदुस्तानी डॉक्टर आता है। तो वो जब महापुरुषों को अपनी वो लगाता है ना, जो कान में लगाते हैं टूटियाँ, और उसके साथ वो चेक करता है स्टेथोस्कोप के साथ, तो उस जहाँ जहाँ पे वो महापुरुषों के पेट पे, उनकी छाती पे वो जो कान से सुनने की शक्ति देख रहा है कि यार मैं क्या सुनूं, कैसे करूं, उसको महापुरुषों के पेट के अंदर से, छाती के अंदर से वाहिगुरु 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 की आवाज़ आती है। बड़ा हैरान होता है, दूसरी जगह लगाता है वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। मुंह बंद है महापुरुष, मुँह तो बेहोश पड़े हैं, उनको तो कुछ सोझी नहीं है, एनेस्थीसिया दिया हुआ है कि भाई पेट का चीर फाड़ करना होगा, पानी निकालना है, जो भी करना है। बड़ा हैरान होता है, 10-12 जगह पे लगाता, उसको सारी जगह वाहिगुरु 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 सुनाई दे रहा है। तो जब महापुरुष होश में आते हैं बाद में, तो फिर बाद में बोलता है कि महापुरुषों मेरे को एक सवाल का जवाब चाहिए कि मैं आम तौर पे जब मरीजों को चेक करता हूँ तो उनकी सांस जो है उसको सुनने की कोशिश करता हूँ, भाई इसमें कोई बलगम तो नहीं अटकी हुई, या उनको कोई लंबी सांस आ रही है, छोटी आ रही है। मैंने जहाँ जहाँ पे भी आपके ये टूटी लगाई, मेरे को तो वाहिगुरु 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 सुन रहा है। ये क्या चक्कर है? आपकी सांस तो सुन ही नहीं रही, मुझे सिर्फ वाहिगुरु वाहिगुरु सुन रहा है। मेरे कानों का कोई भ्रम है? क्या है? क्या कर दिया है मुझे? किसी ने जादू कर दिया है क्या मेरे को? तो महापुरुष कहते हैं कि तेरे बहुत ऊंचे कर्म हैं कि तेरे को यहाँ से वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप सुन रहा है, पर तू ज़्यादा शोर मत मचा, इसको गुप्त रख, ताकि तेरे को ये अवस्था जो गुरु महाराज ने बख्शी है ये मिली रहे। तो वो डॉक्टर ने साध संगत जी अपनी किताब में लिखा है, तब बात बाहर आई कि जब मैंने उनका इलाज किया तो मुझे वाहिगुरु वाहिगुरु मिला, सुनने को मिला। तो साध संगत जी ये अवस्था ऐसी होती है, सतगुर की लिव लाए, उत्तम पद मिल जाता होता है, बड़ी ऊंची ऊंची अवस्था मिल जाती है, बड़ी ऊंची ऊंची कुर्सियां मिल जाती हैं, अध्यात्म की कुर्सियां। ये प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये तो बहुत छोटी छोटी कुर्सियां। सा एक इतनी बड़ी दुनिया के अंदर एक देश का अगर कोई चीफ प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, वो क्या कुर्सी, अरे पूरी पूरी दुनिया, एक दुनिया नहीं कितनी सारी दुनियाओं के मालिक अगर कोई कुर्सी दे दें, ऐसी कुर्सी जब आपको, आप स्टेथोस्कोप लगाओ और अंदर से नाम की आवाज़, अरे ये है ना अवस्था ऐसी कोई। ये तो दुनियावी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके लिए लड़ झगड़ के इनकी तरफ अपना ध्यान लगा के जीवन व्यर्थ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाम के साथ जुड़ा जाए ताकि उत्तम पदवी नाम से भरी हुई हमें मिले। तो यहाँ पे साध संगत जी 40वें अंग के पहले शब्द की कथा विचार संपूर्ण होती है। गुरु रामदास जी महाराज के शब्द चल रहे हैं, कल अभी दूसरा शब्द और आएगा।
इसी तरह गुरु महाराज मेहर करें, हम सबको गुरबाणी के साथ जोड़ के, नाम के साथ जोड़ें, हमारा जीवन ऊंचा हो और हम सही तरीके से मनुष्य देही का लाभ उठा सकें।